वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननीरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 113वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने श्लोक संख्या 232 पर चर्चा की। आज हम लोग श्लोक संख्या 233 के विषय में कुछ श्रवण करेंगे। अथ चेत्तिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। पहले तो भगवान ने अर्जुन को, जो अर्जुन के लिए जन्म से ही विहित धर्म है, क्षत्रिय कर्म, उसके अनुसार होने वाले लाभ को दिखाया और उसी के बहाने अर्जुन के कुतर्क को भी नष्ट किया कि ऐसे धर्म युद्ध, धर्म शब्द नहीं, हम लोग व्यवहार में बोल देते हैं धर्म युद्ध, कहीं वह ठीक भी हो जाए, उससे भी अच्छा होगा अलग अलग यदि कहना, समास करके बोलेंगे तो धर्म युद्ध चल जाएगा। किंतु जब हम अलग अलग इसका प्रयोग करते हैं लिखने में, तब शब्द होना चाहिए धर्म्य और युद्ध। धर्म से बनता है धर्म्य। धर्म क्या मतलब होता है? धर्मात अनपेतम, जो धर्म से रहित नहीं है वह होता है धर्म्य। धर्म्य शब्द का प्रयोग कई बार गीता में हुआ है। अभी तो आपने 2:31 में देखा था, फिर 2:33 में भी इसका प्रयोग हुआ है, आगे भी इसका प्रयोग है धर्म शब्द का। तो भगवान कह रहे हैं कि यह तुम्हारे लिए धर्म युद्ध है, धर्म सम्मत है, धर्म के अनुसार तुम्हें यह प्राप्त हुआ है। यदि तुम इसका पालन करते हो तो तुमने जितने भी कुतर्क दिए हैं उन कुतर्कों का कोई स्थान यहाँ नहीं है, वैसा कोई फल नहीं होगा, फल तो इसका उत्तम ही होगा। इसके विपरीत तुम जो करना चाह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तब क्या होने वाला है इसको भी जरा सुन लो। अथ चेत पक्षांतर में तुम यदि इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे, ततः तो इसका फल यह होगा, स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा, तुम स्वधर्म को छोड़ने वाले हो जाओगे, कीर्ति को छोड़ने वाले हो जाओगे और इनको छोड़कर पापम अवाप्स्यसि, तुम पाप को प्राप्त करोगे। अर्जुन का तर्क है कि
युद्ध करने से हमें प्राप्त होगा। पर भगवान कह रहे नहीं, जो धर्मीय युद्ध है, धर्म संगत है, धर्म के अनुसार तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम्हारे धर्म से रहित नहीं। तुम्हारे धर्म से यदि रहित होता, जो तुम्हारे लिए विहित धर्म है जन्म के अनुसार, उससे यदि रहित होता, तब यह अधर्मी होता तुम्हारे लिए। तब तो कुछ सोचा जा सकता था, किंतु तुम्हारे लिए धर्म्य है, तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए। तुम्हारे लिए ईश्वर के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है, जो पैदा होते ही, शरीर धारण करते ही तुम्हें प्राप्त हुआ है। यदि तुम इसका पालन नहीं करते हो, तो फिर स्वधर्म का त्याग करने वाले हो जाओगे। अब यहां पुनः यह विचार करें कि यदि स्वधर्म का निरूपण स्वभाव के अनुसार किया जाए, तो कभी भी अर्जुन स्वधर्म का त्याग करने वाले नहीं बन सकते हैं, क्योंकि सन्यास के स्वभाव में उनकी प्रतिष्ठा है। भगवान ने कहीं भी अर्जुन की इस योग्यता पर संशय नहीं उठाया है कि तुम सन्यास धर्म का पालन नहीं कर सकते हो, तुम ब्राह्मण का जो धर्म है उसका पालन नहीं कर सकते हो। यह भगवान ने एक बार भी अर्जुन को नहीं कहा। भगवान केवल यह कह रहे हैं कि जो तुम्हें जन्म से प्राप्त है, जो अधिकार, जो तुम्हारे लिए धर्म, उसका यदि तुम पालन नहीं करोगे तो तुम स्वधर्म परित्यागी कहे जाओगे, और स्वधर्म का परित्याग करने से पाप लगता है। इस विषय को भगवान ने तीसरे अध्याय में आगे चलकर स्वधर्म और परधर्म के रूप में कहा है। श्लोक संख्या 335 में भगवान कह रहे हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। यहाँ भगवान ऐसा कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छी प्रकार से किसी कर्म को करने में समर्थ है, फिर भी तथापि यदि वह उसके लिए स्वधर्म नहीं है, परधर्म है, तो वह परधर्म उसके लिए भयावह है। भयावह क्यों है, उसको भगवान यहाँ कह रहे हैं। तो 33, स्वधर्म को छोड़ना और परधर्म को करना, यह पाप कर्म है। पाप कर्म है। जो व्यक्ति ज्ञान की निष्ठा में प्रतिष्ठित है, आत्म स्थिति में, उनके द्वारा यदि कहीं किसी प्रकार का व्यतिक्रम देखा जाए तो उसको हम छोड़ दें। पर जब तक देहात्म बुद्धि है, तब तक वह यदि स्वधर्म को छोड़ता है और परधर्म को, जो उसके लिए विहित नहीं है जन्म से, उसको करता है, और करता ही नहीं है, बहुत अच्छी तरह से कर पाता है, भगवान बोले वह भी उसके लिए भयानक है, उसके लिए कल्याण लेकर आने वाला नहीं है। इतना स्पष्ट मत है भगवान का। अतः स्वभाव को वर्ण का निरूपक नहीं कहा जा सकता है। स्वभाव को यदि वर्ण का निरूपक कहा जाता तो परधर्म नाम की भी चीज नहीं हो सकती। जैसे पहले यह कहा गया है, स्वभाव ही यदि वर्ण का निरूपक होगा तो वर्ण संकर इस शब्द की स्थिति नहीं हो सकती है। वैसे ही यदि स्वभाव जो है वर्ण का निरूपक हो, कर्म का निरूपक हो, तो स्वधर्म और परधर्म इन दोनों शब्दों की स्थिति नहीं हो सकती है। परधर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, वह शब्द ही व्यवहार में नहीं आ सकता है, क्योंकि जो ठीक से कर लिया उसके लिए परधर्म फिर कैसे हो सकता है। स्वभाव के अनुरूप उसने कर लिया,
पर भगवान कह रहे हैं नहीं, बहुत अच्छी तरह से कर लेने पर भी जो परधर्म है उसका तुमने आचरण किया और स्वधर्म को छोड़ दिया, तो तुम्हारे लिए वह परधर्म का आचरण जो है वह भयानक है, भयानक है। कुछ लोग इस दृष्टि से स्वधर्म को छोड़कर परधर्म को करना चाहें यदि, कि स्वधर्म में दोष है। अर्जुन यहाँ स्वधर्म में दोष देख रहे हैं, युद्ध करूं तो ये होगा वो होगा वो होगा, भगवान वही वहाँ बोल रहे हैं दोष युक्त है, विगुण है, तो भी स्वधर्म का पालन करने से ही कल्याण होगा। परधर्म में दोष नहीं है ऐसा तुम यदि मानते हो, या दोष कम है, उसको तुम ठीक से करने में भी समर्थ हो और तुम उसको कर लेते हो, तो वह परधर्म तुम्हारे लिए मंगल लेकर नहीं आने वाला है, वह तुम्हारे लिए भय लेकर आने वाला है। अतः किसी भी प्रकार से भगवान के अनुसार, गीता शास्त्र के अनुसार जो स्वधर्म है, जो विहित है, उसका आधार स्वभावजन्य कर्म नहीं हो सकता है, उसका आधार जन्म से प्राप्त देह है। यह विषय आगे पुनः कई बार आने वाला है। अतः बहुत लोग चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, इस श्लोक की इस पहली पंक्ति को लेकर इधर उधर करते हैं। न तो गुण शब्द का अर्थ उनको वहाँ समझ में आता है, न कर्म शब्द का अर्थ समझ में आता है। इसलिए दास ने पहले यह कहा, जो हम विषय को उत्थापित करते हैं कर्मणा जन्मना, यह पहले परिष्कार की अपेक्षा रखता है। आप कर्मणा ही वर्ण को मान रहे हैं, पर कर्मणा इसके पीछे का क्या हेतु है, वह क्या स्वभाव है अथवा वह जन्म है। तो भगवान ने स्वभाव के कारण किए जाने वाले कर्म को स्वधर्म नहीं कहा है, उसे परधर्म कहा है। स्वधर्म वही है जो जन्म से ही देह के अनुसार उसे प्राप्त होता है। आप लोग चिंता मत करें, इस विषय पर और गंभीर चर्चा अनेक शास्त्रों के आधार पर आगे भी होने वाली है। अतः पहली हानि तो यह है अर्जुन की कि वह स्वधर्म का आचरण न करने के कारण पाप का भागी होगा। तो स्वधर्मम हित्वा पापम वाप्स्यसि, स्वधर्म को छोड़कर तुम पाप को प्राप्त करोगे। और फिर कीर्तिम च हित्वा, स्वधर्म ही तुम्हारा नहीं छूटा, तुम्हारी कीर्ति का भी नाश हुआ, उसके द्वारा भी तुम पाप को प्राप्त करोगे ऐसा तो नहीं, पर कीर्ति का नाश होना भी समझना चाहिए। किसी को यश की प्राप्ति होती है तो वह भी पुण्य का फल माना जाता है, बिना पुण्य के यश की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे ही किसी को यदि अपयश की प्राप्ति हो रही है तो समझ लेना चाहिए कि वह भी क्या है, पाप का ही फल है। तो स्वधर्म को छोड़ने का जो पाप है उसी का एक फल यह भी है। एक तो होगा किसी अन्य गति को प्राप्त करना, उत्तम गति को ना प्राप्त होना, किंतु दूसरा जो प्रत्यक्ष फल प्राप्त होगा, अप्रत्यक्ष फल स्वधर्म को छोड़ने रूपी पाप के द्वारा आगे क्या होगा उसने, यह तो दैव ही जानते हैं। किंतु प्रत्यक्ष में भी जो लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं, वह यह है कि उसकी कीर्ति का भी नाश हो गया। यह भी पाप का ही फल है। उस स्वधर्म को छोड़ने रूपी पाप का प्रत्यक्ष फल है कीर्ति का नाश, यश का नाश है। अर्जुन का यश कैसा है? अर्जुन को जब आप महाभारत पढ़ेंगे तो बारंबार सबने, भीष्म पितामह इत्यादि ने भी यह कहा है कि अर्जुन का सामर्थ्य ऐसा था कि उन्होंने शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी ईश्वर हैं,
तथापि अर्जुन ने अपने पराक्रम से शिव जी को संतुष्ट किया। त्र्यंबक तोषण इसलिए उनका एक नाम है। अर्जुन ऐसे युद्ध को किए जहां देवता भी विफल हो जाते थे। अनेक कथाएं ऐसी हैं। निवात कवचों का वध किया है असुर जाति, देवता भी उन लोगों का नाश करने में समर्थ नहीं हो रहे थे। तो अर्जुन का तो यश ऐसा है, और अर्जुन यदि इस स्वधर्म का परित्याग कर दें तो अर्जुन के इस यश की हानि हो जाएगी कि अर्जुन अभी कर्ण के भय से युद्ध से विमुख हो गया। दुनिया यही कहेगी कि अर्जुन ने शिवजी को संतुष्ट किया अपने पराक्रम से, इसको देखने वाला कोई नहीं था। किसी ने नहीं देखा कैलाश में जाकर अर्जुन ने शिवजी को संतुष्ट किया युद्ध के द्वारा। निवात कवचों से युद्ध किया वह अन्यत्र लोक में है, वह भी यहाँ के लोगों ने नहीं देखा। यहाँ के लोग तो क्या देखेंगे, स्पष्ट क्या देखेंगे कि अर्जुन कर्ण से भयभीत होकर युद्ध से भाग गया। अतः इस प्रकार तुम बड़े ही अपयश को प्राप्त करोगे अर्जुन। इसलिए इस युद्ध को, धर्म युद्ध, धर्म संग्राम को तुम मत छोड़ो। यह भगवान अर्जुन को अन्य रूप से दिखा रहे हैं। तो दो स्तर की हानि, स्वधर्म की हानि, कीर्ति का विनाश, और तीसरा जो है फिर समझ लेना चाहिए कि स्वर्ग की अप्राप्ति। पाप प्राप्त करने के बाद एक तो गति अन्य तरफ होगी, जैसे हम बोलते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो गति यदि अधोगति हुई तो स्वर्ग की अप्राप्ति तो स्वतः वहाँ हो गई, तो वह तीसरे स्तर की हानि मानी जाएगी। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।